फोकस, ठीक है, देख लिया। ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 65 सीबीएसई 2020। और मैं ये क्वेश्चन कई स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जाम्स में देख चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन समझिएगा जरा। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 25, 24 and 7 meters. At the three corners of the field, a cow, a buffalo and a horse are tied separately with 3.5 meters each to be grazed by these animals. Find the area of the field which is being grazed. क्वेश्चन भी थोड़ा इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट कर लो, ठीक है जी। वो कह रहे पूरा एरिया निकालो जो वो ग्रेज करेंगे। आइएगा ध्यान से समझिए। वैसे अगर आपको बताऊं, अगर किसी फील्ड की तीन ये साइड्स है ना, 25, 24 और 7, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी थी। पर मैं कहता हूं अगर आपको नहीं पता चला, कोई बहुत बड़ी हाय तौबा नहीं है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बहुत ज़्यादा अप्रोच यूज़ नहीं होने वाली। ये एक ट्राइंगल है ABC, सही है बेटा। एक की साइड 25, एक की 24 और एक की 7। फिर वो कह रहा है एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, तीनों कॉर्नर पे अ काउ, बफलो एंड अ हॉर्स आर टाइड सेपरेटली विद अ रोप ऑफ 3.5 मीटर ईच। ये तीनों को 3.5 मीटर की रोप के साथ बांधा गया। यहां पे बांधा गया कितने मीटर की रोप के साथ? 3.5, तो तकरीबन इतनी रोप के साथ बांधा गया। तो ये लेट्स सपोज यहाँ पे काऊ है, ठीक है, तो वो इतना एरिया को ग्रेज कर पाएगी, चारा चर पाएगी। यस और नो? यस और नो? अगर यहाँ पे बफलो को टाई किया गया तो 3.5 मीटर के रेडियस के अंदर इतने सेक्टर का वो ग्रेज कर पाएगा। यस और नो? और अगर हॉर्स को यहाँ बांधा गया तो इतने एरिया को वो भी ग्रेज कर पाएगा। कहानी पकड़ में आई? What is the difference between why this question is utmost important? The main reason is the angle is not given to us. सही है? और उस एंगल को निकालने के लिए और कुछ डायरेक्ट गिवन भी नहीं है, बट देयर इज समथिंग विच इज वेरी मच हिडन एंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, अब उसको ध्यान से समझना। मैं इस एरिया को एरिया 1 कह लूं, इसको एरिया 2 कह लूं और इसको एरिया 3 कह लूं, चलेगा? ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सो टोटल एरिया टू बी ग्रेज्ड इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। बोलो श्योर? अगर ये मेरा एरिया 1 है, इसके इस एंगल को θ1 कह लूं, इसके इस एंगल को θ2 कह लूं और इसके इस एंगल को θ3 कह लूं। हाँ जी, तीनों सेक्टर्स हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 इंटू, सो θ1/360 इंटू πr1 स्क्वायर, θ2/360 इंटू πr2 स्क्वायर एंड θ/360 इंटू πr3 स्क्वायर। पर इस क्वेश्चन में एक उसने एडवांटेज दी कि तीनों की रस्सी बराबर साइज की है, मतलब तीनों के रेडियस क्या है, तो मुझे आर ही रखना पड़ा। और ये क्वेश्चन तभी वाइबल है जब तीनों के रेडियस सेम होंगे, जो मैं ट्रिक अभी अप्लाई करने जा रहा हूं। अब इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है? πr स्क्वायर और 360। तो मैं तीनों में से πr स्क्वायर ओवर 360 कॉमन कर लूं, अंदर क्या बचा? θ1 प्लस θ2 प्लस, देखो अगर रेडियस सेम ना होते तो मैं ये कॉमनैलिटी, कॉमन पार्ट बाहर ना निकाल पाता। हाँ, अब क्या करना चाहिए? हेरन्स फॉर्मूला मर जाएगा भाई। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, all three angles of a triangle, so apply angle sum property. What is θ1 प्लस θ2 प्लस θ3? तो मैं यहाँ क्या लगाने वाला हूँ? πr स्क्वायर अपॉन 360 इंटू
क्या कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की जगह क्या है, ये 180 और 2 पे गया, तो ये बचा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो पाई की जगह 22/7, 2 नीचे है उसे 1/2 लिख दूं। आर क्या है मेरे पास 3.5, तो ये क्या लिख दूं 7/2 एंड 7/2। कहानी समझ में आई? 2 11 7 से 7 गया, सो 77/4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया विच इज बीइंग ग्रेस्ड। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? श्योर? करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा एरिया निकला विच इज बीइंग ग्रेस्ड। यस और नो? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इसी क्वेश्चन के अंदर एज अ केस स्टडी, व्हाट इज द एरिया विच इज नॉट बीइंग ग्रेस्ड। तो ये एरिया जहां पर, क्योंकि वो रस्सी से बंधे हुए थे तीनों जानवर, तो ये यहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? एरिया फॉर ट्राइंगल माइनस एरिया विच इज बीइंग ग्रेस्ड। अब देखो ध्यान से समझो, अब जो मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाली बात की थी वो रोल प्ले करेगी। अदरवाइज आप लगाओगे हेरन्स फॉर्मूला, तीनों साइड गिवन है, पर मैं हेरन्स फॉर्मूला हमेशा लास्ट अप्रोच रखता हूं कि नहीं यार वो लास्ट है कि अगर कुछ और नहीं चल रहा। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये जो ट्राइंगल है पक्का राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यस और नो? 100%। तो अगर 100% राइट एंगल ट्राइंगल है तो पक्का इसमें 25 क्या होगा, और दैट मीन्स दूसरी साइड 24 और 7 होगी। यस और नो? तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ फील्ड नॉट ग्रेस्ड, अगर मेरे से कोई पूछ ले तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस 77/4, क्योंकि ये तो ग्रेस्ड वाला एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो मैं हेरन्स फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा, किस में जाऊंगा? हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस, बेस आ गया 7 और हाइट आ गई 24 माइनस 77/4, तो 2 1 12, 12 7 84 माइनस 77/4, ये बना 4 4 16, 8 4 32 133 माइनस 77/4, ये बन गया 16 माइनस 7 9, 12 माइनस 7 5, 259/4 मीटर स्क्वायर। और अगर इसको डेसिमल में करना है 6 4 24, 4 4 16, 30, 4 7 28, 20 एंड 5। क्या यही आंसर है? चेक करो। समझ गए? और अगर इसको भी डेसिमल में करना है तो क्या बना 4 1 4, 37, 4 9 36, 10, 4 2 8 एंड 5। आई होप दिस इज ओके। समझ आ गई चीज? तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये भी पूछा जा सकता है, और दोनों कंबाइंड करके केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? करिए नोट प्लीज।